हेलो दोस्तों, राम राम। सभी के बन जाए बिगड़े काम। रश्मि है मेरा नाम। आपको आज मैं बताती हूँ कुछ अपने बारे में। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले कुछ लोग कहते थे कि मतलब ससुराल जाएंगी तो बहुत इनके साथ गलत होगा। और मतलब मुझे मेरे घर में कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया गया। घर में हम अपनी माँ और अकेले रहे हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं था, तो इसलिए एक तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था घर से। शादी से पहले हम जॉब करते थे, तो जब वहाँ जाते थे स्कूल वगैरह तो मेरा सुबह का खाना पीना हो ही जाता था। और दोपहर में जब तक आते थे तब तक तो बन ही जाता था, 2-2:30 बजे तक छुट्टी होती थी। शाम के खाने में भी ऐसे हल्के फुल्के हेल्प करना, जैसे कि आटा लगा देना या कुछ भी सब्जी वब्जी कटवा देना, कोई चीज़ उठा के दे देना। मम्मी ने कभी मुझसे कोई काम नहीं कराया। तो लोग कहते थे मतलब जाएंगे ससुराल तो जूते पड़ेंगे, इतने ताने सुनने को मिलेंगे, ये वो। लेकिन जब हम ससुराल आए, वो कहते हैं ना कि एक सास होती है जो माँ बन के गले लगाती है, और एक माँ होती है जो पालती पोसती है। एक कर्म की माँ होती है, एक धर्म की माँ होती है। तो वही चीज़ था मेरे साथ जब ससुराल आए। और मेरे मायके में बिल्कुल सिंपल सा खाना खाया जाता था, ससुराल में थोड़ा मसालेदार वैसा खाना खाया जाता। तो जब आए जब ससुराल में, और जब मुझसे बोला गया, मुझे यहाँ तक नहीं आता था कि जब बोला गया कि जीरा राइस बनाओ, तो मुझे नहीं पता था कि जीरा राइस कैसे बनते हैं। इतना सिंपल सा हम बता रहे हैं, कौन ऐसा होगा जिसे नहीं पता होगा। तो जब हम आए यहाँ पे तो फिर मम्मी ने मुझे सिखाया। केवल बस इतना आता था शादी से पहले, हाँ चाय बना ली और ये मैगी वगैरह बना ली, या फिर आटा लगा लिया, रोटी पराठा, इतना तो आता था। मतलब अपने एक दैनिक दिनचर्या, अपना जो पेट भरने के लिए होता है सिंपल सा, बस इतना आता था। और मुझे कुछ नहीं आता था। छोले कैसे बनेंगे, दाल में कितनी सीटी लगेंगी, हम अपनी भाभियों से पूछते थे कि मतलब दाल में कितनी सीटी लगेंगी, और चावल कैसे बनता है, कितनी देर में पक जाता है। नहीं आता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मम्मी ने कभी करवाई ही नहीं। लेकिन ताने लोग इतना देते थे। तो जब यहाँ आए तो मम्मी ने फिर मुझे सिखाया। मम्मी ने सिखाया, मेरे हस्बैंड ने सिखाया। शादी के कुछ महीने तक हस्बैंड शाम को सब्जी बनाते थे, मम्मी साथ में बनवाती थी। और फिर धीरे धीरे देखते देखते, लेकिन हाँ बोलते थे कि सामने खड़े रह के देखो। देखते देखते हम सब कुछ सीख गए। आज ऐसा है कि हम हर तरीके की सब्जी और कुछ भी मतलब खाना बना लेते हैं। कई चीज़ों में मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने पूरी मतलब एक समझ लो किचन का जो काम है वो उन्होंने सिखाया। कई चीज़ें आज भी हैं जो मुझे नहीं आती हैं, उन्हीं को आती हैं, लेकिन उनसे सीखेंगे धीरे धीरे और भी चीज़ें। और आज तो उन्होंने इतना परफेक्ट कर दिया है कि हाँ एक घर आराम से मतलब किसी का पेट भर सकते हैं। तो इसलिए जिन लड़कियों को जो खाना पीना नहीं आता है बनाना, या कहते हैं लोग कहते भी हैं कि मतलब यहाँ से सीख के जाओ, सीख लो। मतलब मायके में सीख तो लेती हैं लड़कियाँ, लेकिन ससुराल की एक अलग खाने की होती है, तो वहाँ पे एक अलग तरीके से सीखा जाता है। जैसे कि किसी के यहाँ कम तेल मसाले वाला खाया जाता है, किसी के यहाँ ज़्यादा तेल मसाले वाला खाया जाता। मेरे यहाँ मतलब बगैर लहसुन प्याज और कोई मसाला इतना ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मतलब खाना खाया जाता, सात्विक भोजन। और यहाँ उसका जस्ट अपोजिट हुआ कि हाँ थोड़ा सा खाया जाता वैसे मसालेदार भोजन। तो फिर भी आपको कहीं भी जाओगे, हर एक जगह के दूसरे घर की थोड़ा सा भी अंतर होता है। तो आपको कहीं ना कहीं जाओगे तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा तो नहीं मिलेगा अपने घर जैसा। और लड़कियां होती भी हैं शादी से पहले मतलब थोड़ी फ्री माइंडेड, नहीं करना, मम्मी के ऊपर सब कुछ होता है। और शादी के बाद फिर अपने ऊपर जब गृहस्थी होती है, ये भी चिंता होती है हाँ कोई भूखा ना चला जाए, सभी का ख्याल रखना। तो अपने आप सब आ जाता है। मेरी मम्मी कहते थे जब सर पे पड़ती है ना तो अपने आप सब आता है, तुम बिल्कुल मत सीखो, चिल्लाती थी, कभी कभी डांट लगाती थी। और मेरे साथ क्या हुआ देखो हम बताएं कि एक बार जैसे कि मम्मी बोली कि चलो खुशबू कुछ काम करो चल के। तो मेरे दादाजी थे, मेरी परवरिश उन्होंने की, तो हम उनके पास भाग गए। मम्मी आई उनके पास से मुझे बुलाने के लिए। फिर उन्होंने बहुत चिल्लाया, मम्मी को तो बोल दिया कि
जाओ वो नहीं काम करेगी, तुम करो जाके, तुम काम करोगी कि वो काम करेगी। उन्होंने उनको तो बोल दिया ऐसे, लेकिन फिर बाद में मुझे समझाया कि नहीं, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, करना चाहिए, आगे के लिए तुम्ही को काम देगा। तो फिर ऐसे उन्होंने प्यार से समझाया। लेकिन हमने अपने घर में मतलब वैसा काम, एक जिम्मेदारी वाला जो काम होता है वो कभी नहीं किया, और ऐसे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा तो करते रहते बस। ये तो हर एक लड़की अपने घर में करती है। तो जिन लड़कियों को नहीं आता है वो बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ सीख जाओगे। बस इतना है कि हाँ, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे शादी से पहले ये था कि हाँ, हम सब कर लेंगे अगर मौका आया। इसलिए बिल्कुल अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, चिंता फिकर। तो टाटा बाय बाय।